नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी जोरों से लगे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ये सेंटर पे आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और क्या क्या लेके जाना है, कैसे तैयारी करके जाना है, ताकि आपको वहाँ सेंटर पर पहुँचने के बाद कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, उसमें से आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या नहीं लेके जाने हैं, और बहुत सारी वीडियो भी देख लिया होगा। लेकिन क्या होता है कि हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो इसमें आपको देखना है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कैसे जा सेंटर पर जाने से पहले किन बातों का रखें ध्यान, और क्या क्या हो हमारे साथ। तो इन सब चीज़ों पर विशेष बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा, हो सकता है कि आपकी जानकारी के हिसाब से कुछ आपको तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों कि जब आपने पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप किया होगा या फॉर्म भरे होंगे तो उसकी एक रिसीविंग मिलती है, जिसमें आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया है और कितनी सारी प्रोसेस हुआ है, सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है। तो वो ज़रूर लेना है आपको। आपके पास जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपके पास जो रिसीविंग मिला होगा वो होगा। अगर बाय द वे मान लो आपके पास नहीं होगा या फिर खो गया होगा तो उसका भी लिंक ओपन हो चुका है, आप वहाँ से जाके फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला चीज़ आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है जो फॉर्म फिलअप करते समय आपने लिया था। दूसरा चीज़ आपको फोटो युक्त आईडी लेना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। आधार कार्ड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसमें से अगर आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई कमी हुई हो तो उसको फिर से आप जल्दी से सही करा लीजिए। और आधार कार्ड के साथ साथ आपको पैन कार्ड अपने पास रखना है, डीएल रखना है। फोटो युक्त जो भी पहचान पत्र हो, पासपोर्ट है, कुछ भी हो तो वो आप अपने साथ रख सकते हैं, पर उसमें फोटो दिखनी चाहिए, क्लियरिटी कि हाँ आप ही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके उसका भी 2 कॉपी करा लेना। जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जा रहे हैं, हर किसी डॉक्यूमेंट्स का आप 2-2 3-3 फोटो कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। क्योंकि अगर मान लो सेंटर पर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई और आपका नंबर है तो आप कहाँ दौड़े चले जाएंगे आप उसका फोटो कॉपी कराने के लिए। तीसरी चीज़ आपको रखना है हाई स्कूल मार्कशीट वर्जिनल, जिसमें अंक प्रमाण स्कूल में सनद ही अलग आती थी और मार्कशीट अलग आती थी। अब तो दोनों एक ही में आते हैं। उस पर आप डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एज है, वर्जिनल मार्कशीट प्लस आपको इंटर की भी हाई वर्जिनल मार्कशीट होनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या मैं ग्रेजुएशन का या फिर जो भी आपके पास और भी डिग्रियाँ हों, क्या मैं उसकी भी फोटोकॉपी या फिर डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकता हूँ वर्जिनल। तो फिलहाल तो आपकी ये वैकेंसी इंटर लेवल पर ही है, तो आपको इंटर लेवल तक की डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। के पास है तो वो आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी होना आपको ज़रूरी है कि आप किस जिला से और किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैकेंसी है तो सिर्फ उत्तर राज्य वाले ही भरे होंगे, ऐसा नहीं है। तो लगभग सभी राज्यों से भी लोग इसमें आए होंगे। तो आपका निवास प्रमाण पत्र होना सभी के लिए ज़रूरी है और उसका भी फोटोकॉपी होना चाहिए। प्लस जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कौन सी कास्ट में बिलोंग करते हो, क्योंकि कौन सी कास्ट में हो आरक्षण भी उसी हिसाब से मिलना है। तो इसलिए आपको अपने साथ, आप जिस भी कास्ट को हो, सामान्य को छोड़ करके SC ST OBC या फिर जिस कास्ट के हैं आप, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। 10 फोटो, लगभग आपके पास 10 फोटो होना चाहिए। देखो 10 फोटो तो जरूरी नहीं लग ही जाएगा, पर 10 फोटो होना चाहिए कम से कम। अगर रहेगा तो मान लो कहाँ कैसे जरूरत पड़ जाए। और कलरफुल फोटो होनी चाहिए, एकदम क्लियरिटी आपको दिखना चाहिए कि हाँ आप ही हैं। एफिडेविट, जिसको कहते हैं हलफनामा, जैसे इसको ज़रूरत कब पड़ती है, जैसे मान लो कि आपका हाई स्कूल में माता पिता का नाम कुछ और हो गया, मान लो एक स्पेलिंग ही मिसमैच हो गई, और इंटर में कोई और चीज़ हो गई, और या फिर आपका आय निवासी किसी भी चीज़ों में आपका कुछ मिस हो गया, तो आप उसको एफिडेविट अगर बनवाए रहेंगे तो उससे ये प्रमाणित होगा कि नहीं आप ही हैं, ये आप ही के माता पिता हैं, या फिर आप फर्जी तरीके से नहीं हैं। तो वो तहसील के माध्यम से आप जाएंगे। अभी बहुत समय है, अभी फिर भी है समय कि आप चाहें तो अभी उसको भी बनवा सकते हैं। अगर आपके किसी भी प्रकार के नाम हो, तो भी बच्चे ये घबरा रहे होंगे या परेशान होंगे कि मैं हाई स्कूल या इंटर में या फिर किसी भी कारण मेरे माता पिता का नाम या फिर खुद का ही नाम मिसमैच हो गया। मान लो किसी का नाम कुछ भी है तो उसके आगे कुमारी हो गया और उसमें कुमारी नहीं है, या फिर कुमार है, कुमार कुछ भी, जो भी नाम है मान लो। तो इसके बाद अगर आप चाहें तो तहसील से जा करके नोटरी पैड पर वो लिख करके, क्योंकि अगर आप उनको बताएंगे कि हाँ किस रीजन से बनवा रहे हैं तो उनको सारी चीज़ें पता होती है, तो वो आपको अपने नोटरी पैड पर लिख करके साइन मोहर के साथ आपको दे देंगे। तो ये आपका हर जगह अनिवार्य है, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आप एक सर्टिफिकेट, ये एफिडेविट सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, इससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि क्या मैं चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लूँ या क्या उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चरित्र प्रमाण पत्र की देखो भाई मेडिकल में ज़रूरत पड़ती है। पहले आपका जो प्रोसेस फिजिकल का होने वाला है, पहले आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए। फिर यहाँ से क्लियर होने के बाद आप
मेडिकल टेस्ट के लिए पहुंचेंगे, फिर वहाँ का जो प्रोसेस होगा फिर वो भी आपको आगे बताया जाएगा। उन लोगों के लिए बात करना है जैसे कि जो भूतपूर्व सैनिक वाले हैं या फिर एनसीसी कैडेट हैं या फिर होम गार्ड वगैरह हैं या जिसके पास ओ लेवल की डिग्री हो, तो उनके पास जो भी अपना सर्टिफिकेट है, जैसे कि मान लो कोई होम गार्ड में है या फिर भूतपूर्व सैनिक है, तो उनके पास जो कार्ड आई कार्ड होता है उनके नौकरी का, तो वो उनके पास होगा, तो वो उस नौकरी का फोटोकॉपी या ओरिजिनल भी रखेंगे अपने पास, फोटोकॉपी करा लेंगे और उस पर स्व प्रमाणित अपना खुद का हस्ताक्षर अच्छे से कर देंगे, वो लेके जा सकते हैं। और ओ लेवल वाले जिनके पास डिग्री है वो भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और वो अपना ओ लेवल की भी डिग्री लेके जा सकते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी। तो ओवरऑल आपसे ये कहना है कि आपके पास जितनी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सारे डॉक्यूमेंट्स का 2-2 फ़ोटोकॉपी ज़रूर करा लें और इसके बाद अपने पास रखें और उसको अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें रख लें, ताकि जब भी आपके वेरिफिकेशन में या फिर फिजिकल में ज़रूरत पड़े तो आप दे दें और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। निकल चुका है, आपने सभी लोगों ने देख लिया है कि बॉर्डर में या फिर किसी का डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही आपको फिजिकल का जो ज़िला मिला हुआ है। पहले जो फिजिकल होता था लगभग खुद के ही ज़िलों में होता था, तो उस तरीके से काफ़ी समस्याएं नहीं होती थी। मान लो किसी डॉक्यूमेंट्स कोई कमी हो गई तो इंसान अपने ही ज़िले में रहता है तो 25-50 किलोमीटर के रेंज में तो जाके टाइम मिल के बनवा लिया। अब आपको अपने ज़िला छोड़ करके जाना है दूसरे ज़िले में, तो आप वहाँ से कैसे बनवा पाएंगे? इसलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले सबमिट कर लीजिए। हाँ, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जैसे कि मेरा आय या निवास या किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स खो चुका है तो अब मैं क्या करूँ? तो देखो, अगर आपके मोबाइल में उसकी फ़ोटो हो तो आप उसके माध्यम से तहसील में जाकर के ओरिजिनल फिर से निकलवा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें अपने तहसीलदार का फिर से साइन मोहर ज़रूर करवा लें, क्योंकि अगर वो प्रमाणित कर देंगे तो फिर से मान्य होगा। निवास बनता है वो हमारे तहसीलदार, हमारे तहसील के तहसीलदार द्वारा ही बनता है। तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। जितनी भी परेशानी हमारे पास आती है उसका कोई ना कोई समाधान होता है। बोर्ड को भी ये चीज़ें पता है कि हाँ, ये चीज़ें कमी कर सकती है, इसलिए आपको वो भी फैसिलिटीज़, वो सुविधा मिलती है। तो एक चीज़ और कहना है, आप इसमें बात करना है जो कि भर्ती बोर्ड ने क्लियर कर दिया है। पहले क्या होता था कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता था तो उसमें गजिस्टर्ड ऑफिसर की सिग्नेचर होना था, वो प्रमाणित करके देता था। फिलहाल इस बार ऐसा नहीं है, आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका खुद का साइन होगा। भर्ती बोर्ड ने पहले क्लियर कर दिया है कि हर डॉक्यूमेंट के लिए स्वहस्ताक्षरित के लिए लिखा गया है, अर्थात खुद ही साइन करने होंगे। जैसा कि आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, हाई स्कूल इंटर मार्कशीट हो गया, आय निवास हो गया, जो भी सारी डॉक्यूमेंट्स है आपके, आप उस पर खुद का साइन कर सकते हैं। फला जो आपका नाम है आप अच्छा से उसका साइन कर सकते हैं। आपको खुद प्रमाणित करना है, किसी भी गजिस्ट्रेट ऑफिसर से प्रमाणित नहीं करवाना है, खुद प्रमाणित करना है। तो दोस्तों, यही सारी जानकारी आपके साथ साझा करना था। तो इसमें से बहुत सारे बच्चों ने अपनी तैयारी कर लिया होगा, जिन बच्चों ने अपनी तैयारी नहीं करी हो अभी भी समय है, दिनों का समय है, तो आप फिर से जल्दी जल्दी अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लीजिए, ताकि सेंटर पर पहुंचने के बाद आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। फिजिकल की तैयारी और अच्छे से करते रहिए, तैसे सफलता मिले। फिर से नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।